गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब एक नए तरीके का नोटिस जो है वो इशू किया जा रहा है, जिसके अंदर अब ऑफिसर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल करी है या आपने जो अपनी GSTR 9 की रिटर्न फाइल करी है, उसके GSTR 9 के टेबल 8D में जो पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, आपने जो है कम आईटीसी क्लेम किया है। इसका मतलब वो आपका इन एलिजिबल आईटीसी था, लेकिन आपने उस इन एलिजिबल आईटीसी का प्रॉपर रिवर्सल जो है GSTR 3B में नहीं शो किया है। तो अब आपको वो आईटीसी जो है वो रिवर्स करना होगा, और उसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है अननेसेसरी का इन नोटिसेस की वजह से क्रिएट हो गया है। तो क्या है पूरा मैटर, और क्या बात आपको ध्यान में रखनी है, और आपकी क्या गलती हो गई है, और इस बार की GSTR 9 में जो आप गलती करने जा रहे हैं, जिसका नोटिस आपको फिर से मिलने वाला है, वो सारा डिस्कशन आज के इस सेशन में करेंगे। अगर आप 24-25 के अंदर जो जीएसटी एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी गलत एंट्री आप नहीं करना चाहते, तो आप GSTR 9 9C का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 7 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप इस 7 दिसंबर के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर GSTR 9 और 9C कंप्लीट कवरेज के साथ आपको बताया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और GSTR 9 9C फॉर 24-25 के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब जो ये नोटिसेस आ रहे हैं, इसके अंदर क्या है मैटर समझिए। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक कार परचेज करी थी, और उस पर आईटीसी था, लेट सपोज 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपीज का कार का आईटीसी जो है आपके पास आया था। अब हो क्या रहा है, GSTR 3B की जो रिटर्न फाइल करी जाती है, उस GSTR 3B का जो हमारा टेबल 4A5 है, ये ऑटो पॉपुलेट होता है आपकी GSTR 2B के बेसिस पे। जैसे ही आप कार परचेज करके लाए और आपने अपना जीएसटी नंबर वहां दे दिया, अगर तो आपने जीएसटी नंबर दे दिया है तो ये सारा लफड़ा होना है। अब होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स यही करते हैं, जा करके वहां जीएसटी नंबर जो है वो दे आते हैं, ये सोच करके कि इसका आईटीसी जो है हमें मिल जाएगा। अब GSTR 3B जो हमारा है, उसका जो टेबल 4A5 है, इसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाता है 1 लाख रुपीज। अब इसके बाद हमारा टेबल 4B आता है, जो ये कहता है कि आपको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है 17/5 के अंदर जो भी आईटीसी है। अब हुआ क्या है, जो ये 1 लाख रुपए का कार का आईटीसी था, ये 17/5 के अंदर ब्लॉक्ड आईटीसी था। तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 3B में क्लेम करी गई है, तो टैक्स पेयर्स ने क्या करा, इस 1 लाख रुपए के आईटीसी को टेबल 4A5 से हटा करके इसे कर दिया जीरो। इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ा, आपने इस 1 लाख रुपए के आईटीसी का क्लेम ही नहीं करा, प्रोविजन बिल्कुल आपने फॉलो कर दिया, और आपने अपनी GSTR 3B जो है वो फाइल कर दी। आपने टेबल 4B में अलग से जो रिवर्सल दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया, डिस्क्लोजर आपने यहां पर नहीं करा, लेकिन आपने कोई गलत आईटीसी लिया भी नहीं। अब GSTR 9 की जब बारी आई, तो GSTR 9 के अंदर क्या होता है, GSTR 9 के अंदर जो आपका टेबल 6 है, उस टेबल 6 में तो आपका अमाउंट आ गया जीरो, और टेबल 6A के अंदर और टेबल 6B के अंदर भी आपने इस 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है उसे डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो आपके आईटीसी में कभी गया ही नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, टेबल 8A ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 2A 2B के बेसिस पर। यहां पर अमाउंट आ जा रहा है 1 लाख रुपए, और आपने चूंकि 8B में कोई अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया, 8B में कहां से आएगा, आपके टेबल 6B से। 6B में तो कोई अमाउंट है ही नहीं, कार का आईटीसी आपने कभी क्लेम ही नहीं करा। तो अब यहां पर आ गया पॉजिटिव डिफरेंस 8D में। तो अब ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि ये जो आपका टेबल 8D का पॉजिटिव डिफरेंस है, ये आपका इनएलिजिबल आईटीसी है। आपने इस इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल जो है टेबल 4B1 में जो 17/5 का है उसमें नहीं किया है, मतलब आपने गलत आईटीसी लिया हुआ है, इस आईटीसी को आप रिवर्स करें। तो आप इस बात को समझिएगा। पहली बात, तो क्या ये हमें रिवर्सल करने की जरूरत है?
बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये क्लियर समझ लीजिए, इसका रिवर्सल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिवर्सल तो आप तब करेंगे जब आपने कभी आईटीसी क्लेम किया हो। हमने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया तो रिवर्सल की तो बात आती नहीं है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि हम रिवर्सल करने के लिए आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्कुलर है 170 जो कहता है 17(5) का जो ब्लॉकिंग है आईटीसी का, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स का सेटलमेंट सही से कर ले। चलो ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर्स कि आप क्या करते, इस अमाउंट को टेबल 4A5 में पहले दिखाते और उसके बाद टेबल 4B1 में इसका अलग से रिवर्सल शो करते, तब आपका आईटीसी जो है वो मानेगा। तो अब यहां पर सजेशन ये भी दिया जा रहा है कि आप इस आईटीसी को रिक्लेम कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका मैटर है 22-23 का, अब नोटिस आ रहा है क्या, तो इस 1 लाख रुपए के आईटीसी को आप रिक्लेम कीजिए और उसके बाद टेबल 4B1 में रिवर्स कीजिए। ठीक। अब मान लेते हैं आपने कर दिया, ये रिक्लेम कर लिया 25-26 में और आपने इसको रिवर्स कर दिया 4B1 में, आपने नोटिस का रिप्लाई दे दिया। क्या ये सही हो जाएगा? सरासर गलत। कैसे? आप इस बात को समझिए, 1 लाख रुपए के आईटीसी को आप जैसे ही रिक्लेम करेंगे टेबल 4A5 में, क्या ये आपका रिक्लेमेबल आईटीसी है? पहली चीज तो 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड आईटीसी का रिक्लेम नहीं हो सकता। और रिक्लेम किस चीज का होगा? रिक्लेम वर्ड ही यूज करना यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आईटीसी तो हमने कभी क्लेम किया ही नहीं था, या कभी हमने क्लेम करके रिवर्स किया ही नहीं था। तो अब यहां पर अगर आप इसे क्लेम करके रिवर्स करते हैं तो क्या अब आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं? 22-23 का अगर मैटर था तो क्या इस 22-23 के मैटर के आईटीसी को 25-26 में क्लेम किया जा सकता है? 16(4) हिट करेगा, आप इसे क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। रिक्लेम तो बात ही छोड़ दो। चलो आपने क्लेम करके रिवर्स भी तो कर दिया, भैया रिवर्स तो आपको करना ही था क्योंकि ये 17(5) का है। लेकिन जैसे ही आप इसे क्लेम कर लोगे 16(4) हिट करेगा। उसके बाद क्या होगा? मान लो आप अक्टूबर 25 की रिटर्न भरेंगे 30 नवंबर से पहले, तो होगा क्या, आपका GSTR2B जो अक्टूबर 25 का आएगा उसमें भी मिसमैच रहेगा, क्योंकि 2B में तो वो आएगा नहीं। और ये आपका क्लेम अमाउंट जो है वो अननेसेसरी का खड़ा हो जाएगा। तो ये अननेसेसरी का डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट होने जा रहा है। तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आपका जो ये नोटिस आएगा सर्कुलर 170 को बेस में रखते हुए कि आपके वजह से हमारा प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं हो रहा है, तो आईटीसी क्लेम कीजिए, रिवर्स कीजिए, फलाना कीजिए, ढिमकाना कीजिए। क्या ये सही है? बिल्कुल भी इलॉजिकल सा, ये एक मेरा जो अपना मानना है, ये इलॉजिकल सा, ये लिटिगेशन में जाने वाली बात होगी कि यहां पर अननेसेसरी पहले क्लेम करवाया जाएगा जब हमने आईटीसी क्लेम किया ही नहीं है। आईटीसी का क्लेम हुआ ही नहीं है तो रिवर्सल किस चीज की करी जाए? अब बात आती है कि गवर्नमेंट आपस में कैसे सेटलमेंट करें। तो इसके लिए एक बड़ी ही एक प्रैक्टिकल सी सिचुएशन ये है कि आप अपना रिकंसिलेशन बना करके दें और उस रिकंसिलेशन में ये बता करके दें कि आपका जो आईटीसी है कितना लैप्स आईटीसी है, कितना इनएलिजिबल आईटीसी है, और अकॉर्डिंगली सेटलमेंट्स जो है वो किया जाए। या फिर आपका जो GSTR9 था, उस GSTR9 के टेबल 8 में आपने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर किया हो कि कितने अमाउंट का मेरा इनएलिजिबल आईटीसी था, तो भी आप इस नोटिस का जो है जवाब दे पाएंगे। अदरवाइज आपको रिकंसिलिएशन वगैरह बना करके ही जो है मैटर को सेटल करना पड़ेगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो है GSTR3B के अंदर करी जा रही है। अब यहां पर GSTR3B की जो रिटर्न आज की डेट में फाइल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जितना 2B में आ गया पूरा का पूरा क्लेम कर लो, हमें मतलब ही नहीं है एलिजिबल है इनएलिजिबल है, कोई देख ही नहीं रहा उस चीज को। आ रहा है 100% पूरा 2B से पैसा पैसा मैच करके आईटीसी जो है ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, चेक करने की भी जरूरत जो है वो लोग नहीं ले रहे। तो ये सारी चीजें जो है आगे चल के आपको डिस्प्यूट में डालने वाली हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आईटीसी एलिजिबल है, कौन सा आईटीसी इनएलिजिबल है, और किस तरीके से सारा डिस्क्लोजर जो है वो अलग अलग तरीके से करना है, ये समझ में आना चाहिए। अदरवाइज आपकी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस बार
GSTR 99C के अंदर रूल 3737A का रिवर्सल और अदर देन रूल 3737A के रिवर्सल को लेकर के कितनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो हो रही। 3737A का रिवर्सल है उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, अदर देन 3737A का रिवर्सल है उसका सेपरेट ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो है आपको 3B के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ दिखानी होंगी। अब जो आप 3B फाइल कर रहे हैं उसके अंदर टेबल 4B1 में जो परमानेंट रिवर्सल है उसमें पहले क्लेम कीजिए फिर दिखलाइए, ताकि बाद में नोटिसेस जो है वो आपको ना आए। आंख बंद करके ITC का क्लेम जो है वो नहीं होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। GSTR 99C की कोर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आप GSTR 99C का जो रिकॉर्डेड सेशंस है जिसके अंदर लगभग 7 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है विथ अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, उसको आप लेना चाहते हैं जिसके अंदर पूरा कंप्लीट 99C आपको बताया गया है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको 99C का ये सेशंस जो है वो मिल जाएगा। अगर आप GST का फुल कोर्स जो महारथी बैच 2026 जनवरी में स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और एक एक सेक्शन एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप इस ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच का जो बेनिफिट है वो भी ले सकते हैं। जनवरी 26 से ये स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट सितंबर 26 तक ये चलेगा। बहुत ही डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन और एक एक प्रोविजन का एनालिसिस जो है इसके अंदर आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो सेक्शंस, क्या क्या रूल्स इसके अंदर कवर होंगे, क्या किस तरीके से चीजें लिंक करी जाएंगी, ये पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com पे भी जा सकते हैं, वहां भी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो नोटिसेस आ रहे हैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और गलती से उसको क्लेम मत कर लीजिएगा। क्लेम करके रिवर्स करेंगे एक बार तो मामला ये वाला सेटल हो जाएगा, आगे चल के आपको करंट ईयर का नोटिस फिर मिलेगा कि ये आपका क्लेम किस चीज का है, फिर वहां समझाते पढ़ना रहना पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।